देखिए, राहुल गांधी के इस दौरे से दो चीज़ों पे जरूर एक विवाद हुआ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान गया है। एक बड़ा बयान उनका ये था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आरक्षण को लेकर विचार करेगी कि आरक्षण कब खत्म होगा, ये जो उन्होंने बयान दिया था। और दूसरा बयान उनका जो बयान आया था कि सिख कम्युनिटी को लेके कि भाई कड़ा पहन के और वो गुरुद्वारे में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इस पर भी आगे उन्होंने अपनी चिंता जाहिर कर दी थी। इस दो पर मुझे लगता है ज़्यादा रिएक्शन हुआ था। अगर राहुल गांधी का रिएक्शन देखें तो राहुल गांधी ने आरक्षण के मामले पे तो अपने सफाई पेश कर दी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, मेरा बयान ऐसा नहीं था। लेकिन जब सिख का मामला जब इतना बवाल पे आया तो उस पर राहुल गांधी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि इस तरीके से कोई स्थिति उत्पन्न होगी। तो मुझे लगा कि देखिए, राहुल गांधी सिर्फ इसलिए कि वो विपक्ष के नेता है और बाहर जाके बोल रहे हैं उसको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। राहुल गांधी जब सांसद के रूप में भी बाहर जाके बोलते थे तब भी उन्हें उतना ही अटेंशन मिलता रहा जितना विपक्ष के रूप में मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने या नहीं बने, उनके कद में से बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं। वो एक बड़े पार्टी के बड़े नेता है, बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। राहुल गांधी को आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष से बड़े पद पर देखा जाता है, विपक्ष का नेता उन्हें मिल गया है। तो राहुल गांधी हमेशा अटेंशन में मीडिया के अटेंशन में रहते ही है, वो कहाँ पर भी जाएंगे, चाहे देश में बोले चाहे विदेश में जाके बोले। राहुल गांधी के एक बोलने का अपना एक तरीका है, वो बोल देते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर उनका रिएक्शन जब होता है तब उन्हें लगता है कि मैंने क्या बोला। मुझे लगा कि राहुल गांधी पहले वो क्या कहने वाले हैं, क्या बात रखने वाले हैं, उसका रिएक्शन भारत में किस तरीके से होगा, या जो बात बोल रहे हैं उसका रिएक्शन जनता किस तरीके से लेगी, अगर वो इस बात पर विचार करते हैं अपने जीवन की शुरुआत से, तो मुझे लगता है कई ऐसे मामले पे थे जिससे विवाद से वो बच सकते थे। ये बड़ा कारण ये भी रहा कि जब उन्होंने मोदी को लेकर कह दिया था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, उस मामले पर उनको इतना एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा कि सांसद ही गई, मकान छोड़ना पड़ा। हालांकि उनका इंटेंशन नहीं रहा होगा जो उन्होंने बाद में कहा है कोर्ट के अंदर। तो मुझे लग रहा है उन्हें अपने बयान के कारण कई बार परेशानी झेलनी पड़ी है। देखिए, राहुल गांधी ने बात अपनी तरफ से कही है, और जब कोई भी नेता हो मुझे लगता है कि ये कह देना कि सिर्फ भारत में अलग बोलेगा, विदेश में जाके अलग नहीं बोलेगा। उसकी विचारधारा उसके साथ हमेशा चलेगी, उसके साथ पार्टी हमेशा चलेगी। वो भारत में भी इसी तरह से बोलेंगे और बाहर जाके भी बोलेंगे। सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं, कोई भी पॉलिटिशियन जाएगा तो वो अपने एक विचारधारा को साथ में लेके चलता है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी विदेश की भूमि पे बोल रहे थे, अमेरिका बोल रहे थे, और जब वो देख रहे थे कि कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा अमेरिका में होने वाला है, अभी प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं, तो राहुल गांधी को इस तरीके से थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी चाहिए थी कि जिससे किसी तरह का एक माहौल देश के अंदर, एक समाज के अंदर टूटने की स्थिति है। मुझे लगता है कि जो सरदार को लेकर उन्होंने जो जिक्र किया था अनावश्यक रूप से, वह ऐसा कोई माहौल नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा इश्यू नहीं था, या देश में ऐसा कोई घटना नहीं घटी थी कि जिसको लेके वो उसका जिक्र कर देते। ठीक है, आप आरक्षण पे बात हो रही थी, पूरे देश में आपने आरक्षण को लेकर चुनाव लड़ा, आरक्षण पे चर्चा हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आप उस पर बोलते हैं, जरूर बोलते कि आरक्षण कंटिन्यू रहेगा या आरक्षण आगे जाके हम खत्म करेंगे, या जातिगत जनगणना होना चाहिए, जब जनगणना होगी तो जाति आधार पर जनगणना हम करवाएंगे, आप इस पर अपनी बात बोलते। मुझे लगा जो सरदार को लेकर उन्होंने जिक्र किया था उससे उन्हें बचना चाहिए था, वो अनावश्यक था, और अनावश्यक विवाद और ऐसे चीज को उन्होंने छेड़ दिया जो एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। भाई, खलिस्तान का मामला हम सब जानते हैं कितना एक बड़ा मामला दुनिया में भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है। जिस तरीके से अमृतपाल चुनाव जीत कर आए पंजाब से, और जिस तरीके के विचारधारा के लोग वहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से बचना चाहिए था। पंजाब तो इतना बड़ा भुक्तभोगी रहा है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों की इतनी हत्याएं हुई है, देश बड़े मुश्किल से पंजाब की समस्या से उभरा है। तो मुझे लग रहा है संवेदनशील मुद्दा था, राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। और उसके बाद देखिए पन्नू का बयान भी आ गया तुरंत कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो खालिस्तान को लाइन को बड़ा करने वाला है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए था कि जो पन्नू ने बयान दिया है, राहुल गांधी को कहना चाहिए था कि भाई जो पन्नू ने बयान दिया ये निरर्थक और बेबुनियाद है, मेरे कहने का तात्पर्य नहीं था, कोई इसका किसी तरह का लाभ लेने की कोशिश नहीं करे। मुझे लग रहा है कि पन्नू के बयान पे राहुल गांधी का ना बोलना, और जिस तरीके से दूसरे इश्यू पर राहुल गांधी ने रिएक्ट नहीं किया, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को ये करना था या कांग्रेस को अपना पक्ष रखना था। हालांकि कल कांग्रेस के चरणजीत चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जालंधर के सांसद, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे समस्या का समाधान है, उससे कांग्रेस की बात नहीं जाएगी। राहुल गांधी ने यह बात कहा, राहुल गांधी ट्वीट करके अपनी बात को और स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि वो जो उन्होंने जिक्र किया था वो किस संदर्भ में था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।